नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं शाहपीर के मकबरे में। इसका निर्माण आज से 400 साल पहले जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां जी ने अपने इस्लामिक गुरु शाहपीर जी के सम्मान में कराया था। इस मकबरे के निर्माण में लाल किले व जामा मस्जिद में उपयोग किए गए लाल पत्थर का प्रयोग किया गया और साथ ही बलुआ पत्थरों के साथ साथ इसमें नक्काशी भी लाल किले व जामा मस्जिद वाली की गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग की बेरुखी के कारण आज कहीं ना कहीं इसके रख रखाव में आपको कमी देखने को मिलती है, लेकिन शाहपीर जी की 9वीं पीढ़ी इसके रख रखाव का पूरा ध्यान रखती है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती है। और इस मकबरे की खासियत यह है कि यहाँ पर आप अगर आपके मन में कोई भी मुराद हो, आप यहाँ पर एक पर्ची पर लिखकर अपने मुराद को शाहपीर जी के चरणों में रख सकते हैं और आपकी सारी की सारी दुआएं, जो जायज़ दुआएं होती हैं, वो शाहपीर बाबा द्वारा कबूल की जाती हैं और उनको पूरा किया जाता है। इसी कारण ये जो दरगाह है, ये जो अपना मकबरा है, ये देश विदेश के साथ साथ पूरे भारत में प्रसिद्ध है। एक बार आप यहाँ अवश्य आएँ, आपको एक बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होता है और आपको एक ऐसी अनुभूति मिलती है कि जो हमें धार्मिक स्थानों पर देखने को मिलती है। इसकी एक दूसरी खासियत ये भी है कि इसकी जो छत है, वो छत का निर्माण नहीं किया गया है, वो बिल्कुल खाली है। और जब भी यहाँ पर बारिश आती है तो यहाँ की लोकल मान्यता है, जैसा मेरे को लोगों से बातचीत करके पता लगा कि यहाँ पर बारिश की बूंदें नहीं आती हैं, तो शाहपीर जी की जो दरगाह है वहाँ पे बारिश की बूंदें भी नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ जैसी जगह पर, हम मेरठ के वासी होने के बावजूद भी हमें आज तक इस मकबरे का पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मकबरा है भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से संरक्षित स्थान है। इसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इस जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा पाने में सक्षम नहीं है। बाकी तो दोस्तों, आप एक बार यहाँ पे आइए, इसकी विज़िट कीजिए और आपको बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। इसी के साथ अब मैं अपनी इस बात को ख़त्म करते हुए आपको शाहपीर जी के दरगाह के पूरे दर्शन करा देता हूँ। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आप शाहपीर के मकबरे का फ्रंट व्यू देख सकते हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ कब्रिस्तान है और चारों तरफ पूरी तरह से ये एरिया बस चुका है और शाहपीर के मकबरे को पूरी तरह मकान और दुकानों ने ढक लिया है, लेकिन इसकी एंट्री बिल्कुल सेपरेट है और मकबरे की तरफ किसी के भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है। एक सेपरेट एंट्री होने की वजह से यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आते हैं और ये आम रास्ता नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और ये गुम्बद का जो डिज़ाइन है, वास्तुकला है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और लाल किले में यूज़ किए गए लाल पत्थरों के इसको तराशा गया है। एक एक पत्थर को देखिए कितना अच्छा डिजाइन में तराश कर यहाँ पर सजाया गया है और इस गुम्बद को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक खम्भों की डिजाइनिंग से बना दिया गया है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत लगता है और लाल रंग के पत्थर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी बेहतरीन तरीके से पत्थरों को काटकर एक एक डिज़ाइन को बनाया गया है और ये गुम्बद कितनी गोलाई में उस ज़माने में बनाया गया था, बिना किसी स्पेशल टूल्स के। उस ज़माने के कारीगर कितने ज़्यादा धमाकेदार और ज़बरदस्त कारीगर रहे होंगे कि एक एक चीज़ का डिज़ाइन आप कहीं पर भी मैच कर लीजिए, सब कुछ एकदम मैच मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आप देख सकते हैं शाहपीर की जो मकबरा है वो इस मेन बिल्डिंग के अंदर है। अब हम
शाह पीर जी के मकबरे की तरफ जा रहे हैं। ये उसकी मेन एंट्री है। और ये जो आपको छोटा सा काला सा दिख रहा है, ये एक्चुअली अंधेरा होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। अब हम अंदर घुस चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने शाह पीर जी की मकबरा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उनका मुख्य स्थान है जहाँ पर लोग अपनी दुआएं मांगते हैं। और आप देख सकते हैं छत बिल्कुल खुली हुई है, इसके ऊपर छत नहीं है। और सबसे चमत्कार की बात यह है, जब बारिश होती है शाह पीर जी के ऊपर एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है। बाकी जब लोग बोलते हैं तो उन्होंने महसूस किया है, तभी वो लोग इस तरह की बातों को दावा के रूप में कह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एंट्री कितनी अच्छे से छोटी सी बनाई गई है और दीवार के ऊपर आला नुमा डिज़ाइन किस तरह दिए गए हैं। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये भी 400 साल पुराना दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं ये जो खिड़कियाँ नुमा रोशनदान है, इस पे कितनी प्यारी नक्काशी की गई है, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग इसका अच्छे से रखरखाव नहीं करता है। तो धीरे धीरे इसकी जो नक्काशी है वो क्षतिग्रस्त होने लगी है, क्योंकि धार्मिक महत्व के कारण, लोगों की दुआएं पूरी होने के कारण यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगी रहती है। और जब भी आप आएंगे यहाँ आप लोगों को इबादत करते हुए पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपके मन में कोई भी विश है, जो भी आप चाहते हैं कि शाह पीर जी बाबा आपकी विश पूरी करें, तो आप ये जो पीछे आप पेपर लटके हुए देख रहे हैं, इन पेपरों में अपनी उस दुआ को लिखकर चले जाइए। आपकी वो दुआ अगर जायज़ होगी तो वो पक्का कबूल होगी और आपका पेपर अपने आप यहाँ से हट जाएगा। मतलब तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी शक्ति, इतना मेहर यहाँ पर होती है जो यहाँ पर सच्चे मन से आता है। तो कुल मिला के ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरठ के वासियों के लिए। और मेरठ के लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। मुझे भी कभी पहले इस चीज़ का पता नहीं था। वो तो इस बार मैं मेरठ आया तो मैंने सर्च किया कि यहाँ घूमने की जगह क्या क्या हैं, तब मुझे पता लगा कि यहाँ तो एक मुग़लकालीन मकबरा है, जिस पर आने के बाद मुझे एक अलग ही असीम सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। क्योंकि अपने गृह ज़िले में इस तरह की ऐतिहासिक इमारत देखने को मिल जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमने कभी मेरठ में रहते हुए इस तरह की इमारत को ना सुना ना देखा। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। और जो यहाँ पे नक्काशी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दीवारों पर उकेरी गई है, जो कि दीवारों को एक अलग ही रूप दे देती है। और कहीं ना कहीं जो भी इन दीवारों को देखता है वो कहीं ना कहीं इस नक्काशी में खो जाता है और उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कैसे पत्थर के ऊपर बिना किसी स्पेशल टूल्स के, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के किस प्रकार दीवारों पर इस तरह की बेहतरीन नक्काशी की गई हुई। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पहले के जो लोग थे वो अपनी कला के प्रति कितने समर्पित थे और किस प्रकार वो अपने काम को अंजाम दिया करते थे। और आज भी 400 साल बाद भी उस कला की हम तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। मकबरे का निर्माण करने के लिए सबसे पहले 10 फुट ऊंचा एक चबूतरा बनाया गया। उस चबूतरे के ऊपर इस मकबरे के निर्माण को प्रारंभ किया गया। आप चारों तरफ देख सकते हैं ये जो मकबरा है ये मेन ज़मीन से कितने ऊंचे चबूतरे के निर्माण के बाद बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो कि किसी खंबे के बेस हैं, वो चारों तरफ इनको सजाया गया है। क्योंकि इस मकबरे के निर्माण होते होते इसका काम ऐसा प्रतीत होता है कि बीच में रुक गया था और इसकी जो टूटे हुए हिस्से हैं
जो निर्माणाधीन खंभों के बेस हैं वो चारों तरफ ऐसे ही जहाँ जहाँ तहाँ पड़े हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं बाहर से इसकी दीवारों पर कितनी बेहतरीन नक्काशी की गई है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा हमें अनुभव कराते हैं। ये स्थान इतना खूबसूरत है कि एक बार आने के बाद यहाँ पे आपका बार बार आने का मन करेगा। सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर एकदम एकांत और शांति का माहौल है, क्योंकि आबादी के बीच होने के बावजूद भी आबादी से थोड़ा दूर लगता है, क्योंकि इसका सेपरेट रास्ता है, जिस कारण दरगाह में दर्शन करने वाले लोग, दरगाह मत्था टेकने वाले लोग ही आते हैं और वो यहाँ पर दर्शन करके चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं खिड़की कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। खिड़की के अंदर झाँक के आप देख सकते हैं ये हमें शाह पीर जी की दरगाह मकबरा क्लियर दिखाई देता है। वो चिट्ठियाँ हमें दिखाई दे रही हैं जो लोग अपनी विश पूरी करने के लिए यहाँ पे लिख के जाते हैं। केवल एक ही चीज़ है जो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी। मेन रोड से 100 मीटर अंदर होने के बावजूद ये मेन रोड से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसको चारों तरफ से अतिक्रमण करके इसके रास्ते को लगभग ब्लॉक कर दिया गया है। बस 10 फीट चौड़ा रास्ता छोड़कर पूरी की पूरी जगहों पर घर मकान, दुकान, होटल बना दिए गए हैं, जिस कारण ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने के बावजूद मेन रोड से देखने को नहीं मिलता। लेकिन पुरानी चीज़ कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। यहाँ पर आने के बाद आपको ये सारी की सारी बुराइयाँ, सारी की सारी कमियाँ आप भूलकर यहाँ की खूबसूरती को निहारते रह जाते हैं, और जो आपके मन को असीम शांति मिलती है और आपकी जो दुआ यहाँ पर आने के बाद कबूल होती हैं वो बार बार आपको इस स्थान पर खींचने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि मेन चीज़ होती है किसी भी स्थान की मान्यता, और उस मान्यता पर होने वाली हमारी इच्छाओं की पूर्ति, जो कि यहाँ पर 100% पूरी होती हैं। या आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है इसका निर्माण बीच में किसी कारण से अधूरा रह गया था, और इसके निर्माण में यूज़ होने वाले पत्थर आपको चारों तरफ। खैर, एक बार आप अगर मेरठ और आप अगर मेरठ के निवासी हैं तो एक बार आप अवश्य यहाँ पर आइए, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है। अब हम बाहर की तरफ चलेंगे। शाह पीर का मकबरा मेरठ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये आप मेन बोर्ड देख सकते हैं और चारों तरफ आप अतिक्रमण देख सकते हैं किस प्रकार इस मकबरे को इन दुकानों ने, मकानों ने ढककर इसके अस्तित्व को कहीं ना कहीं छुपा दिया है और इसके अस्तित्व को कहीं ना कहीं नगण्य कर दिया है। आप यहाँ से देखेंगे मेन रोड से तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा कि बस पीछे छुपे हुए मकान है। देखिए, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल एक छोटा सा सफ़ेद रंग का मकान दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आपका ध्यान बोर्ड पर आ जाता है तो ये आपको पता लग सकता है कि यार यहाँ पे तो कुछ स्पेशल चीज़ है, क्योंकि जो हरा बोर्ड है कहीं ना कहीं ये सिंबल होता है कि भैया यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व की कोई इमारत है। अब हम गली में अंदर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं ये गली का रास्ता बिल्कुल सेपरेट है और ये बहुत बड़े चबूतरे के ऊपर बनी हुई आप इस मकबरे को देख सकते हैं। ये कम से कम 10 फीट ऊंचा चबूतरा है जिसके ऊपर इस मकबरे का निर्माण किया गया है, और ये गली आपको सीधा इसके मेन एंट्रेंस की ओर ले जाती है। एक बार हम आपको पीछे की तरफ घुमाकर दिखा देते हैं कि गली का साइज़ कितना छोटा है। ये आप देखिए गली कितनी छोटी सी गली है, और मेन रोड जो कि मेरठ की मुख्य रोड है और ये आपको गढ़ रोड की तरफ ले जाती है। अब हम जा रहे हैं, ये सामने हमारी एक्टिवा खड़ी है। यहाँ पे पार्किंग वगैरह की कोई स्पेशल सुविधा नहीं है, जहाँ आपका मन करे आप पार्किंग कर दीजिए, ऐसे ही प्रतीत होता है। किसी ने दाएं लगाई है, किसी ने बाएं लगाई है, और जो इसके रख रखाव करने वाले लोग हैं उन्हीं को यहीं पर ही एक कमरा मिला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो लोग अपना खाना पीना उसी कमरे में बना रहे थे। ये हैंडपम्प वगैरह जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और आप शाह पीर दरगाह को देख सकते हैं, जो मकबरा है आप उसको देख सकते हैं, और ये वो कमरा यहाँ ये बंदा खड़ा है जहाँ पर इसके केयर टेकर रहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।